मेरा नाम एम डिसूजा है और मुझे टाइफाइड हुआ था और मैं एडमिटेड था प्राइवेट रूम में मणिपाल में। 18 तारीख की बात है। दोपहर का टाइम मेरी वाइफ घर गई हुई थी क्योंकि संडे था। मैं अकेला था और मुझे काफ़ी दर्द हुआ। तो जो ड्यूटी डॉक्टर होता है, संडे के दिन एक ड्यूटी डॉक्टर होता है जो नॉर्मली एक जूनियर होता है, तो मेरे यहाँ आया। पहले अच्छे से बात किया। मैंने सोचा कि वो शायद मेरा दर्द को मेरे को थोड़ा सहानुभूति देने के लिए अच्छी बातें कर रहा है। उसने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसने बार बार ये कहा कि मैं आपके कपड़े खोल दूं। फिर उसने मेरे कपड़े खोलने लगी जबकि उसकी जरूरत नहीं थी और मुझे अश्लील तरीके से पूरा बदन पे मेरे छूने लगा और मैं जो है आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद में वो अचानक मेरे झपकियां लेने लग गया और पपियां लेने लगा और ये जो है वाकया वो करीब 3-4 बार की। आपने रोका नहीं उसे? मैं एक प्राइवेट रूम में था, मेरे पास अटेंडेंट नहीं थी, संडे के दिन था, स्टाफ कम थे। रोकता तो शायद वो ज्यादा कुछ कर लेता। तो मैं उस समय जो है एक विक्टिम था इन डिस्ट्रेस, कुछ कर नहीं पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और आपके साथ मैं हूं परम। दिल्ली में लगातार आपराधिक मामले जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे वो चोरी के मामले हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो मर्डर हो या फिर वो यौन शोषण के मामले हो। ऐसा ही एक मामला जो है दिल्ली के द्वारका के मणिपाल अस्पताल, जो कि काफ़ी नामी अस्पताल है, इस अस्पताल से एक शर्मनाक जो है मामला सामने आया है। मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, मैं आपको पहले इनसे मिलवा दूं और इनका परिचय आपसे करवा दूं और आपको फिर मैं बताऊंगी कि इनके साथ एक ऐसी शर्मनाक घटना जो है मणिपाल अस्पताल में इनके इलाज के दौरान हुई है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एम डिसूजा है और मैं सेक्टर 2 द्वारका में रहता हूँ और मुझे टाइफाइड हुआ था और मैं एडमिटेड था प्राइवेट रूम में मणिपाल में। और 18 तारीख की बात है। करीब दोपहर का टाइम मेरी वाइफ घर गई हुई थी क्योंकि संडे था, क्योंकि घर पास है और कुछ बच्चों को देखना था। मैं अकेला था और मुझे काफ़ी दर्द हुआ क्योंकि ऐसे दवाइयाँ जो है नर्स एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं बिना परमिशन ऑफ डॉक्टर के। तो जो ड्यूटी डॉक्टर होता है, संडे के दिन एक ड्यूटी डॉक्टर होता है जो नॉर्मली एक जूनियर होता है, वो मेरा ट्रीटिंग नहीं करता, नॉट द डॉक्टर हु ट्रीट्स मी, बट एक वो ऑन कॉल डॉक्टर बोलते हैं उसके। तो उसको बुलाया गया तो मेरे यहाँ आया। पहले अच्छे से बात किया। मैंने सोचा कि वो शायद मेरा दर्द को थोड़ा सा एसोसिएट करने या मेरे को थोड़ा सहानुभूति देने के लिए अच्छी बातें कर रहा है। फिर वो अचानक मेरे बगल में बैठ गया, जो मुझे अजीब सा लगा। उसके बाद में उसने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसने बार बार ये कहा कि मैं आपके कपड़े खोल दूं। अब मैं अकेला था, मैं कुछ कर नहीं पाया। फिर उसने मेरे कपड़े खोलने लगी जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी और मुझे अश्लील तरीके से पूरा बदन पे मेरे छूने लगा, जो जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि उसने सिर्फ एक परमिशन देना था एक दवाई के लिए। तो ये चलता रहा काफ़ी देर तक और मैं जो है आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद में वो अचानक मेरे झपकियां लेने लग गया और पपियां लेने लगा और ये जो है वाकया वो करीब 3-4 बार किया। आपने रोका नहीं उसे? देखिए, मैं एक प्राइवेट रूम में था, मेरे पास अटेंडेंट नहीं थी, संडे के दिन था, स्टाफ कम थे। रोकता तो शायद वो ज़्यादा कुछ कर लेता। तो मैं उस समय जो है एक विक्टिम था इन डिस्ट्रेस, कुछ कर नहीं पाया। तो उसके बाद में 20-1 मिनट के बाद चला गया। जाते ही मैंने नर्स को इत्तला कर दिया था। नर्स ने कहा कि इसने ऐसे काफ़ी वाक़या किए हैं बाकियों के साथ में, लेकिन मैनेजमेंट के शायद नज़र में है या नहीं उसको नहीं पता। दूसरा बात ये जो है 72 घंटे काम करता है, जिसका एक मकसद था कि वो ऐसे पेशेंट्स को ढूंढता, क्योंकि 72 घंटे काम करने का कोई मतलब ही नहीं। क्या वजह है जो वो ऐसे पेशेंट्स को ढूंढता है? वो गे है, ओवरटली गे था और ही इज अ सेक्सुअल जेंडर नहीं, जेंडर तो सेम है बट ही उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है और वो एक सेक्सुअल प्रेडेटर है। गे होना एक गलत बात नहीं है, सेक्सुअल प्रेडेटर होना बहुत गलत है। और ख़ास तौर में जब आप हॉस्पिटल में हैं और आप उनकी देख रेख में हैं, उनकी सिक्योरिटी में हैं, तो एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। जैसे एक नर्स मेरे पास आती है और मैंने अगर नर्स के साथ दुर्व्यवहार किया, नर्स मेरे साथ रूम में आती है, अकेली होती, तो एक सोचिए कि कैसे उस नर्स को लगेगा और ये हॉस्पिटल कैसे बिहेव करे। तो हॉस्पिटल को मैंने वाइफ को बता दिया। तो मेरे वाइफ ने पहले सोचा कि मजाक कर रहा हूँ और वो जैसे आई करीब 5-1 बजे आई और उसके बाद 5 बजे हमने ड्यूटी मैनेजर होता है एक हॉस्पिटल में, तो उसको हमने इतला कर दिया, बुला लिया
और वो जो है उसने कोई इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं, उसने बिल्कुल ही जो है मामला बहुत ही कैजुअली लिया। और हम बार बार कहने लगे ये सीरियस मैटर है, आपके यहाँ पॉश कमेटी है, उसको पॉश के बारे में भी मतलब पता नहीं था। और हमने जब बोला कि हमने कंप्लेंट रेस करनी है, तो उसने कहा अगर आपको चाहिए तो आपको मैं कागज़ देता हूँ जिसमें आप लिख लीजिए। तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। फिर उसके बाद हमने जब इंसिस्ट किया तो एक ईमेल आईडी दिया उसने कहा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट का है। तो हमने रात उसी समय बैठ के जो है हमने मेल लिखा और हमने उसको बता दिया कि सेक्सुअल प्रेडेटर है, ये फिर आके कुछ करेगा मेरे साथ में, प्लीज़ आप सिक्योरिटी कैमरास को मेरे रूम पे ट्रेन कर दीजिए, एंट्री पे एक गार्ड बिठा दीजिए और इसकी जो है मेरे फ्लोर पे रेस्ट्रेन कर दीजिए एंट्री। मैंने बोल दिया था ये। खैर 2:30 बजे की बात है, ये अचानक से मेरे कमरे में घुस गया और इसका इरादा था मोलेस्टेशन। मेरी वाइफ उस टाइम थी, तो मेरे वाइफ ने अलार्म रेज किया, मैंने किया, उसके बाद मैंने घंटी बजाई, फटाफट नर्सेस ने भी उसको रोकने की कोशिश की थी। जब आया तो पूरी टीम आ गई, तो उन्होंने फिर ड्यूटी मैनेजर को बुला लिया और मैंने ड्यूटी मैनेजर से पूछा कि दिन वाले ने आपको बताया कि नहीं जो वाक़या। कहते वो बिल्कुल अज्ञात था, कहते मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो मैंने आप क्या स्टेप्स रहते, तो ज़्यादातर अपना वो फ़ोन में बात करने में लगा हुआ था। फिर उसके बाद नर्सों ने जो है एक सिक्योरिटी गार्ड बैठाया, उनके कहने पे शायद कैमरास को किया और उसको फ्लोर में आने से रिस्ट्रेन किया। फिर रात को बैठ के हमने एक डिटेल्ड ईमेल और लिखा कि हमारे साथ ये दूसरा व्यवहार हुआ। सुबह जो है एक आई और बताया कि हम एक्शन लेंगे करके और चले। क्या एक्शन लिया अभी तक उन्होंने? उसके बाद में उसी समय मैंने जो है SHO को ईमेल डाला और मैंने रिक्वेस्ट किया कि FIR किया जाए। और फिर थाने से मुझे कॉल आया कि आपके क्या मामला है। और दूसरा दिन जो है एक पॉश कमेटी को बैठाया गया था 2 दिन के बाद में, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर थी और काफ़ी और लोग थे। उन लोग ने उसको 12 बजे बुलाया, 3 घंटे का शायद उसका हियरिंग थी। हियरिंग के बाद में प्रिलिमिनरी एविडेंस गैदर किया, उसका स्टेटमेंट लिया और उसको सस्पेंड कर दिया। पहले उन्होंने उसको लीव पे भेज दिया था 2 दिन के, क्योंकि कमेटी फॉर्म करनी थी, उसको सस्पेंड किया। फिर पुलिस के 2 शख्स आए, मेरा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके चले गए। फिर उनको एक मैसेज आया कि मेरा कंप्लेंट दर्ज है बस, और एक मेरे को EO का नाम दिया। मैंने EO से फ़ोन किया, वो बिल्कुल अज्ञात था। कहता है जी मैंने कहा मैं हॉस्पिटल में, कहता आप आ जाइए थाने और अपना बयान दीजिए। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, तो मैंने काफ़ी ट्विटर किया। आज मुझे SHO आशीष कुमार दुबे का फ़ोन आया। उन्होंने कहा हम मामले के बारे में जानकार हैं और हम एक्शन लेंगे। कब लेंगे तो मुझे नहीं पता। वो कहते हैं कि पॉश की जो है रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो आप कितने दिनों से जो है इस अस्पताल में एडमिट थे? करीब 7 दिन। तो 7 दिन पहले या 7 दिनों से ऐसी कोई हरकत हुई थी? आपको लगा हो कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये ड्यूटी डॉक्टर है, ये मेरे कोई ट्रीटमेंट कर, उसका काम है सिर्फ स्टॉप गैप। अगर कोई डॉक्टर है ही नहीं उस समय और वो कोई इमरजेंसी, तब चले जाए। और ये उस समय ड्यूटी पे तैनात था। तो जैसे आपने बताया कि अस्पताल में आपको पता चला कि पहले भी ऐसी चीज़ हो चुकी है, ये जो ड्यूटी डॉक्टर था इसके द्वारा, तो आपने पूछा नहीं कि पहले कभी ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया गया, या वो अभी तक इस अस्पताल में क्यों है? मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि आपके जैसे किसी ने जो है राइटिंग में नहीं दिया है। और मेरे ख्याल, और देखिए ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल अज्ञात थी उसके बारे, बट उन्होंने बहुत लाइटली लिया। ओके। अब आप क्या मांग करेंगे सरकार से या पुलिस प्रशासन से या अस्पताल प्रशासन से? कि देखिए, प्राइमा फेसी जब एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है किसी और एक होता है, तो उसके लिए आपको एविडेंस गैदर करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप रजिस्टर करते हैं IPC में, CRPC में जो है पहले आप करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बट यहाँ पर तो जो है चलिए आश्वासन तो दे दिया, कर देंगे, पहले कहते हैं पॉश कमेटी का आ जाएं फिर हम करेंगे। तो इसमें कोई प्राविधान तो है ही नहीं। उनका है कि जब एक क्राइम होती है सबसे पहले आप रजिस्टर करते हैं, एविडेंस गैदर करते हैं, अगर आपको लगता है अरेस्ट बनता है तो अरेस्ट कीजिए, फिर चलान, जो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप क्या चाहेंगे, जो आरोपी है वो एक तरीके से आरोपी बन चुका है, उसको क्या सज़ा हो? देखिए, सज़ा तो पॉश तो ऑब्वियसली सज़ा लेती है, वो निष्पक्ष होता है, तो मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है। पुलिस प्रशासन जो है उसमें एक लैक्सिटी है, उन्होंने अभी तक FIR नहीं रजिस्टर किया, वो जो मेन है
वो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले FIR रजिस्टर करें। जैसे आपको पता होगा कि ऐसे केस जब होते हैं तो एविडेंस के तौर पे काफी प्रूफ वगैरह लगते हैं, तो ऐसे CCTV फुटेज कहीं यूज किए पुलिस ने, देखे या खंगाले उस तरह से? कुछ नहीं अभी तक किया, CCTV सीज नहीं किया, मेडिकल रिकॉर्ड सीज नहीं किया, जो स्टाफ ऑन ड्यूटी है उनको उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं किया। तो टोटल लैक्सिटी है, वो वेट कर रहे हैं पॉश कमेटी का। पॉश इज अ डिफरेंट इशू, दैट्स एन इंटरनल मैटर, दैट्स नॉट अ क्रिमिनल एक्शन, दैट्स एन एक्शन टेकन बाय द मैनेजमेंट। तो ठीक है, ये अपने जो है अपना काम मतलब एक पर्दा डालना चाह रहे कि वो उनके रिपोर्ट आएगा तो करेंगे, मैं ऐसा कुछ होता नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन इन द लॉ। तो जैसा कि आपने अब ये पूरा मामला सुना कि कैसे इलाज के दौरान ही जो है एक ड्यूटी डॉक्टर ने इनके साथ कितनी घिनौनी हरकत करी, जिसमें पुलिस प्रशासन काफ़ी लापरवाही जो है वो बरत रहा है, क्योंकि कोई एक्शन अभी तक पुलिस ने नहीं लिया है। तो आपकी अपनी इस पूरे मामले में क्या व्यूज़ हैं, क्या राय है, हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और हमारे साथ यूं ही देखते रहें झलको दिल्ली।